Which of the following statements is correct? So they are talking about statement कि कौन सा correct है. इसको पहले मार्क कर लेते हैं. पूछ क्या रहे हैं? Movable skull bone is mandible. हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ. ये हमारा स्कल है पूरा. ऊपर है क्रेनियम, नीचे है फेशियल बोन्स है. ठीक है. ऊपर जो है यहाँ पर 8 बोन्स होती है जो कि हमारे क्रेनियम को बनाती हैं. 1 frontal, 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital, 1 ethmoid and 1 sphenoid. टोटल 8 हड्डियां जो है वो हमारे क्रेनियम को बनाती हैं. उसके अलावा यहाँ पर 14 बोन्स होती हैं जो कि हमारे फेशियल बोन्स कहलाती हैं. Many are there. zygomatic है, lacrimal है, many are there. palatine है, mandible, maxilla. But ये सभी में से ये जो नीचे वाला जो जॉइंट है ये मैंडिबल कहलाता है, ऊपर मैक्सिला है. ये नीचे वाला जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ वाला जो जॉइंट है उसको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. तो हमेशा याद रखिए, स्कल के अंदर टोटल 14 प्लस 8 22 बोन्स हैं, लेकिन उनमें से जो मूवेबल वाली है वो केवल एक ही है जो कि यहाँ पर इस जगह पर जॉइंट बनाती है, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं. को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और यू कैन कॉल इट कार्टिलेजिनस जॉइंट. सो मूवेबल स्कल बोन इज मैंडिबल. मैंडिबल मतलब लोअर जॉ वाला जो बोन है वो हम उसके वो ही हिलता है और उसी की सहायता से वी कैन स्पीक. सही है ये. वी मूव आवर हैंड्स व्हाइल वॉकिंग फॉर बैलेंसिंग. यस, व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोगों को हमारे हाथों को इस तरह से बैलेंस करके यूज करना पड़ता है जिससे कि हम क्या कर सके, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड कर सके. अगर मैं अपने हाथ को एक ऊपर और एक नीचे करके करूंगी तो जिससे क्या होगा, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, जो ग्रेविटी है, वो प्रॉपर नहीं रहेगी और थोड़ी देर में हम थक भी जाएंगे और इम्बैलेंस हो जाएंगे. इस तरह से नहीं चल सकते. तो हमें हमारे बॉडी के पोस्चर को प्रॉपर रख करके आगे वर्क करने के लिए अपने हैंड्स को नीचे रखना पड़ता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना पड़ता है, जिससे हम हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को काफी लंबे समय तक मेंटेन कर सके. सेकंड भी करेक्ट है. Cartilaginous joints have little mobility due to the fibrocartilage disc between its articular end. Example, intervertebral disc between the center of the vertebrae. बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है. बिल्कुल. हमारे जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, उस वर्टिबल कॉलम में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं. टोटल फ्यूज होने के बाद 26 वर्टिब्रे हैं. अब मैं क्या करूं, सपोज ये वर्टिबल कॉलम है, इसको मैं ऐसे थिन सेक्शन कट करके ऊपर से अगर झांकूं तो किस तरह से दिखेगा, अभी मैंने पिछले साइड में भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूं मैं आपको. देखिए, ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये कोलेजन फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट है, फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट है यहाँ पर, और ये है उसके प्रोसेसेस. ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस और इस तरह से ये प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह. और ये जो है यहाँ पर न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करती होती है. ठीक है, दिस इज न्यूरल कैनाल. इसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क. ऐसी एक डिस्क है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क है, और इस तरह से हमारा जो वर्टिब्रा है वो अरेंज्ड है टू फॉर्म अ सिंगल वर्टिब्रल कॉलम. गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि इस जगह पर इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है, और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस है. फाइब्रोकार्टिलेजिनस मतलब कोलेजन फाइबर से बना है. कोलेजन फाइबर से बना है. और इस वर्टिब्रा के ऊपर हम एक और वर्टिब्रा रख देंगे तो दोनों की डिस्क आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी. और यहाँ जो जॉइंट बनेगा, ये नीचे वाले की डिस्क है, ये ऊपर वाले की डिस्क है, दोनों की जब डिस्क जुड़ जाएंगी
तो यहां पर जो जॉइंट होगा वो होगा फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है और इस तरह से मुझे लगता है ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है एक बोन का दूसरी बोन से अच्छे से जॉइन हो जाना। इस वाले वर्टिब्रे का जो डिस्क है वो इसके ऊपर वाले वर्टिब्रे के डिस्क में क्या हो जाएगी, प्रॉपरली फिट हो जाएगी। उसी को आर्टिकुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।